आज हम डीएनए की शुरुआत एक ऐसी जहरीली खबर से कर रहे हैं जिसका असर देश के करोड़ों लोग झेल रहे हैं। ये खबर है देश के भूजल में फैल चुके उस जहर की जो चावल में घुलकर आपके शरीर में पहुंच रहा है। आर्सेनिक प्राकृतिक रूप से धरती की तह में पाया जाता है। ये एक जहर है जो 19वीं शताब्दी में चूहे मारने के लिए बेचा जाता था। आर्सेनिक जहर के असर से शरीर की नसें खराब हो जाती हैं। आर्सेनिक की वजह से त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। आर्सेनिक की वजह से आपकी याददाश्त जा सकती है। इंसान कोमा में भी जा सकता है। सुनने और देखने की क्षमता पर भी आर्सेनिक का असर पड़ता है और आर्सेनिक अगर लगातार शरीर में घुलता जाए तो फेफड़े का कैंसर आपको हो सकता है। आपकी किडनी भी खराब हो सकती है और लीवर काम करना बंद कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि इतना जहरीला पदार्थ आर्सेनिक आसानी से उपलब्ध नहीं होता होगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आर्सेनिक भूजल में पाया जाता है। और चिंता की बात यह है कि भारत में आर्सेनिक भूजल में खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। हाल ही में संसद की एक समिति ने भूजल में आर्सेनिक की मौजूदगी पर एक चिंताजनक रिपोर्ट पेश की है जो बताती है कि आर्सेनिक देश के करोड़ों लोगों पर अपना जानलेवा असर छोड़ रहा है। आज हमने आर्सेनिक के इसी जानलेवा असर का डीएनए टेस्ट किया है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। हमें आपकी फिक्र है और हम चाहते हैं कि आप अपनी सेहत को लेकर जागरूक बनें। मेरे देश की धरती जहर उगल रही है। जहर भी ऐसा जो 7 करोड़ लोगों को जिंदगी भर का दर्द दे चुका है। 1 लाख लोगों की जान ले चुका है और 10 लाख लोगों के खून में घुल चुका है। उस जहर का नाम है आर्सेनिक, जिसे आप अनजाने में ही सही लेकिन बड़े शौक से खाते हैं, क्योंकि धरती जो जहर उगल रही है वो आप तक चावल के जरिए पहुंच रहा है। संसद में पेश एक रिपोर्ट में बताया गया कि देश में 12 राज्यों के 96 जिलों के भूजल में आर्सेनिक नाम का रसायन जानलेवा स्तर पर पहुंच गया है। पानी में आर्सेनिक की मात्रा 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होनी चाहिए, लेकिन संसदीय समिति की रिपोर्ट बताती है कि देश के भूजल में आर्सेनिक तय मात्रा से ज्यादा मौजूद है। ये जहरीला रसायन ज्यादातर उन राज्यों के भूजल में घुल जाता है जहाँ से गंगा गुजरती है। जिन राज्यों के भूजल में आर्सेनिक खतरनाक स्तर को पार कर चुका है उनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम शामिल हैं। ये वो राज्य हैं जहां चावल की अच्छी पैदावार होती है, इसीलिए इन राज्यों में आर्सेनिक जहर का खतरा भी ज्यादा है, क्योंकि धान दूसरी फसलों के मुकाबले आर्सेनिक जहर को ज्यादा सोखता है। इसीलिए चावल खाने वालों के शरीर में ये जहर ज्यादा होता है। मुख्यतः डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जैसे स्किन डिजीजेज हैं उसके फॉर्म में आता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी के फॉर्म में भी आता है। कई बार कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी होती है जिसमें पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज जिसको बोलते हैं, पैर में जो है गैंग्रीनस चेंजेस आते हैं। डायबिटीज भी रिपोर्टेड है। इवन लिवर में जो है सिरोटिक चेंजेस या कैंसर से रिपोर्टेड है। और कंटिन्यूस अगर एक्सपोजर होता रहे तो पेशेंट्स को कैंसर होने की भी संभावना रहती है। गंगा किनारे के गांव में भूजल के जहरीले असर को देखा जा सकता है। लोग हैंडपंप का पानी पीते हैं तो आर्सेनिक सीधे उनके शरीर में घुल जाता है, जिससे गैंग्रीन जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, शरीर गलने लगता है और अगर इलाज ना मिले तो ये जहर जान भी ले लेता है। 10 साल से शुरू होते होते पहले घुटने में दर्द था, फिर ठेहुना पे दर्द हो गया, फिर कमर में दर्द होना चालू हो गया, फिर पूरे शरीर में दर्द हो गया है। अब ये बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ते जा रहा है। दवाई करा रहे हैं कि नहीं? इसका दवाई हल्का फुल्का करा रहे हैं, पैसा उतना कहाँ पाए। हो गया, पूरा अकड़न हो गया है। 10 साल से का मतलब बच्ची की पहले तबीयत खराब हुआ था, उसके बाद इसका पढ़ाई भी छूट गया। कमजोरी सा महसूस होता है, हाथ पैर में जो है खुजली जैसा है, तो बदन में खुजली टाइप का पूरा दबाई से हो गया था। ऐसे हमारे गांव में ये आर्सेनिक 20 सालों से है, लेकिन इसमें तो कम से कम 20-25 लोग मर भी चुके हैं। दाना दाना जैसा निकल गया, चमड़ी टाइप फट कर मतलब गया, चमड़ी जो है त्वचा पूरा कड़ा हो गया। आर्सेनिक जहर लोगों के खून में घुलकर जानलेवा साबित हो रहा है, लेकिन इस जहर की कोई काट सरकार के पास मौजूद नहीं है।
संसदीय समिति की रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि भूजल में मिले आर्सेनिक जहर से निपटने के लिए सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है। आर्सेनिक से करीब 1 लाख मौतों के बावजूद देश में कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो भूजल में फैले आर्सेनिक को कम करने की योजना बना सके। यानी सरकार आर्सेनिक के जहर के आगे अभी तक बेबस है। ऐसे में आर्सेनिक लोगों की जिंदगी पर अपना असर डालता रहेगा। लोग ना चाहते हुए भी धीमी मौत मरते रहेंगे। ये किसी भी देश के सिस्टम के लिए चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाने जैसी स्थिति है और इस स्थिति को जल्द से जल्द बदल देना चाहिए। ज्योतिका सूद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में लोगों को भूजल में घुले आर्सेनिक जहर को खत्म करने के लिए कोई सरकारी नीति नहीं बनाई गई। इस बात का खुलासा संसद में पेश रिपोर्ट में भी किया गया। हम आपको बता दें कि मेरे हाथ में जो दस्तावेज आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये असल में वही रिपोर्ट है। जी हां, एक्सक्लूसिव ये चिट्ठी जी न्यूज के पास इस वक्त मौजूद है और ये तमाम राज्यों के एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज को लिखी गई है। कृषि मंत्रालय की तरफ से लिखी गई है, दिसंबर 2014 में लिखी गई है और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि आर्सेनिक का लोड फूड चेन में घटाया जाए। इसके लिए हम आपको चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन ये चिट्ठी हम आपको फिर बता रहे हैं दिसंबर 2014 की है, जबकि इस देश में पहला ऐसा वाकया जब सरकार को यह पता लगा कि चावल में आर्सेनिक जा रहा है, साल 1970 में आया था। हमारे पास गाइडलाइंस की एक कॉपी भी है। ये गाइडलाइंस जो कहती हैं 10 राज्यों में, जिनकी अभी अभी हमने आपको नाम दिखाए थे, उन 10 राज्यों में आर्सेनिक के जहर से लोगों को बचाने के लिए कुछ सुझाव हम आपको दे रहे हैं। इन सुझावों में क्या क्या था वो भी हम आपको बताते हैं। इन सुझावों में था कि आर्सेनिक प्रभावित इलाकों में पत्तेदार सब्जियों को उगाने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों पर आर्सेनिक का असर कम होता है। आर्सेनिक प्रभावित इलाकों में धान की बजाय गेहूं और दालें उगानी चाहिए, जिनमें पानी का कम इस्तेमाल होता है, जिससे इन फसलों पर आर्सेनिक का असर भी कम होगा। इन गाइडलाइंस में राज्यों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि आर्सेनिक प्रभावित इलाकों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तालाबों और सिंचाई टैंक्स का ज्यादा से ज्यादा निर्माण किया जाए, ताकि सिंचाई के लिए कम से कम भूजल का इस्तेमाल करना पड़े। खेतों में ट्यूबवेल्स की गहराई भी 80 मीटर से ज्यादा रखने के निर्देश इन गाइडलाइंस में दिए गए हैं, क्योंकि इस गहराई पर भूजल में आर्सेनिक की मात्रा कम हो जाती है। ये कुछ तरीके हैं जिन पर अमल करके भूजल में घुल चुके आर्सेनिक के खतरनाक स्तर से लोगों को बचाया जा सकता है। हालांकि इन तरीकों पर ध्यान कितना जा रहा है, इससे जुड़ा कोई भी आंकड़ा फिलहाल हमारे पास उपलब्ध नहीं। भूजल में घुलते आर्सेनिक के जहर को रोकने के लिए कोई ठोस सरकारी नीति भी हमारे देश में नहीं बनी। हालांकि राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान के वैज्ञानिक आर्सेनिक जहर से लोगों को बचाने का उपाय तलाश रहे। सिंचाई के बाद आर्सेनिक का स्तर कम करने और उसे अनाज और सब्जियों में पैठ बनाने से रोकने वाले कीटनाशक की भी पहचान साइंटिस्ट ने कर ली। हालांकि ये अभी भी अपने शुरुआती दौर में है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आर्सेनिक युक्त पानी को खुली धूप में 12-14 घंटे तक रखा जाए तो आर्सेनिक की मात्रा करीब 50% तक उसमें से कम हो सकती है। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि अगर नदियों में इसी तरीके से औद्योगिक कचरा गिरता रहा तो आर्सेनिक की मात्रा को कम करने के सारे उपाय बेकार हो जाएंगे। आर्सेनिक युक्त पानी सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक पीने के पानी में घुला आर्सेनिक जहर मानव इतिहास की सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। दुनिया के 70 देशों के भूजल में आर्सेनिक की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है, जिसका असर 14 करोड़ लोगों की सेहत पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। अनुमान के मुताबिक भारत में पानी में घुले आर्सेनिक से 5 करोड़ लोग पीड़ित हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम बंगाल में गंगा के किनारे बसे कम से कम 1 करोड़ लोग आर्सेनिक घुला पानी पीकर बीमार पड़ चुके हैं। लेकिन आर्सेनिक युक्त पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बांग्लादेश है, जहां आर्सेनिक की वजह से होने वाली बीमारियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। बांग्लादेश की करीब 12.5 करोड़ की आबादी में से 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग आर्सेनिक घुला पानी पीने के लिए मजबूर हैं। एक अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश में हर 100 में से 1 मौत लंबे वक्त तक जानलेवा आर्सेनिक युक्त पानी के इस्तेमाल की वजह से होती है। एशिया में बांग्लादेश के बाद भारत में ही आर्सेनिक जहर से पीड़ित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और ये
एक वाकई बहुत गंभीर बात है।